मास परायण पांचवा विश्राम। सुनी मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक के कई देसु, सत्य के तु तह बसई नरेशु। हे मुनि, पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो पार्वती जी से महादेव जी ने कही थी। संसार में एक के कई देश प्रसिद्ध है। वहां सत्य केतु नामक राजा रहता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म में दृढ़, नीति की खान, प्रतापी, शीलवान और बलवान था। उस राजा के दो वीर पुत्र सब गुणों के धाम और बड़े रणधीर उत्पन्न हुए। राजधनी जो सेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि हरि मर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। राजगद्दी का अधिकार बड़ा पुत्र था। उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था। उसकी भुजाओं में बहुत बल था। वह संग्राम में चलायमान नहीं होता था। भाई ही परम से प्रीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। जेठे सुतहि राज नृप दीना, हरहित आप गवन बन किन्हा। भाई भाइयों में परस्पर बहुत मेल और सब दोष व छल रहित प्रीति थी। राजा ने बड़े पुत्र प्रताप भानु को राज्य दिया और आप हरि भगवान की आराधना करने के लिए वन को चले गए। तब प्रताप रवि भय नृप, फिर दोहाई देश। प्रजा पाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अगलेश। तब प्रताप भानु राजा हुआ जो देश में उसकी दुहाई फिर गई। वेद विधि से वह अपनी प्रजा का भली भांति से पालन करने लगा। कहीं लेश मात्र भी पाप नहीं रह गया। नृप हितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हितकारी और चतुर मंत्री धर्म रुचि शुक्र के समान नीति का ज्ञाता था। मंत्री चतुर भाई बलवान और स्वयं महाप्रतापी रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, मित सुभट सब समर सुझाना। सेन बिलो की राव हर्षाना, अरुबाजे गह गए निशाना। साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थी जिसमें बहुत योद्धा थे। सब समर में जूझने वाले थे। सेना देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। घोर ध्वनि में जूझाऊ बाजने लगे। विजय हेतु कट कई बनाई, सुधीर साधिनप चले हो बजाई। तह जह तह परि अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय ने निमित्त अपनी सेना सजाकर और शुभ दिन देखकर राजा का डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई। तब राजाओं को उसने बलपूर्वक जीत लिया।
सप्तदीप भुज बल बस किन्हे, ले ले दंड छाड़ी नृप दिन है। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। उसने भुजाओं के बल से सातों दीप उसने अपने अधीन कर लिए और सब राजाओं को कर लेकर छोड़ दिया। उस समय पृथ्वी मंडल का चक्रवर्ती राजा प्रताप भानु था। स्वबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर किन्ह प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेशु। अपनी भुजाओं के बल से संसार को वश में करके अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुख समय अनुसार भोगने लगा। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु बेभूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर पृथ्वी कामधेनु हो गई। सब प्रभा सुखी थी, किसी को कोई दुख नहीं था। सब स्त्री पुरुष धर्मात्मा और सुंदर थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृप हित हेतु सिखब नित नीति। गुर सुर संत पितर महि देवा, करे सदा नृप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री की भक्ति हरि के चरणों में थी। वह राजा की भलाई के लिए उसको नीति सिखाया करता था। गुरु देवता साधु पितर ब्राह्मण इन सब की राजा सदैव सेवा किया करता था। भूप धर्म जी वेद बखाने, सकल करी सादर सुख माने। दिन प्रतिदेव विविध विधि नाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में जो राज धर्म कहे हैं उन सबको आदर सहित सुख मानकर राजा करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान विधि पूर्वक करता था और श्रेष्ठ शास्त्र वेद व पुराण सुनता था। नाना वापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। अनेकों बावली कुआं तालाब फुलबारी सुंदर बाग ब्राह्मणों के घर और सुंदर देव मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जय गही कई पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। बार सहस्र सहस्र नप, की सहित अनुराग। पुराणों और वेदों में जितने यज्ञ कहे हैं वे राजा ने प्रसन्नता पूर्वक हजार हजार बार किए। हृदय ने कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के मन में उन यज्ञों के फल की इच्छा नहीं थी। ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो करता था वह सब भगवान वासुदेव को अर्पण कर देता था। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारित भयऊ। एक बार राजा सुंदर घोड़े पर चढ़कर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने वन में गया।
वहां बहुत से उत्तम हिरणों का शिकार किया। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जनु बन दूरियो ससिहि ग्रसी राहु। बड़ बिदु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगीलत नाही। वन में घूमते हुए राजा ने एक सूअर देखा। दांतों के कारण ऐसा दिखता था मानो चंद्रमा को पकड़कर राहु वन में छिपा है। चंद्रमा बड़ा होने से मुख में नहीं समाता और क्रोध के वश उगलता भी नहीं। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु बेसाल पीवर अधिकाई। घुर घुरात ये है और पाई, चकित बिलोकत कान उठाई। यह तो सुअर की भयानक दाढ़ों की शोभा, कहीं उसका शरीर भी ऊंचा और मोटा होता था। घोड़े का शब्द सुनकर वह घुरघुराते हुए चौकन्ना और इधर उधर कान उठाकर देखने लगा। नील महीधर शिखर सम, देखी विशाल बराहु। चपरी चले है सुकुटी नप, हाकिने हुई निबाहु। नील पर्वत की चोटी के समान बड़े सुअर को देखकर राजा ने घोड़े के चाबुक मारकर दौड़ाया, क्योंकि साधारण हाँकने से निर्वाह नहीं होता था।